एट क्लास। आज का आपका लेक्चर है पेज नंबर 12 पर। हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। केमिकल फार्मूलाज की टू टाइप्स होती हैं। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका देखा था। एक केमिकल कंपाउंड को केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे वाटर को हम H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर। तो केमिकल फार्मूला टू टाइप्स का हो सकता है, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब इनमें क्या डिफरेंस हम देखते हैं। पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला को देखेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट whole number ratio between the atoms in a molecule, ठीक है। अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6। ये एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, ठीक है। एक कंपाउंड है, मैंने उसका फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। ये उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर, यानी उसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसके अंदर 6 कार्बन एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए होते हैं, उनके साथ 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। ये सब मिलकर उसका एक कंपाउंड एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उसका, ग्लूकोज का, ठीक है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। एम्पिरिकल फार्मूला मैंने क्या बताया, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, एक तो हो गया कार्बन एटम, एक हो गया हाइड्रोजन एटम, एक हो गया ऑक्सीजन एटम, ठीक है। कार्बन एटम्स कितने हैं, टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं यहाँ पे 6, ठीक। हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 12, ऑक्सीजन एटम है 6। तो हम इनकी रेशियो लिखेंगे, इट इज़ द रेशियो बिटवीन एटम्स। तो कार्बन एटम रेशो हाइड्रोजन एटम रेशो ऑक्सीजन एटम, और कितने हैं हमने इनको मेंशन कर दिया, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। अब इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो ये रेशियो मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकती है ना, 6-12 कटिंग हो सकती है। तो हम इसको किसी ऐसे नंबर से कटिंग करेंगे कि इसका सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल आंसर आए, जैसे आप मैथ्स में करते हो। तो 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 1s are 6। तो क्या रेशो आ रही है, 1:2:1, ठीक है। तो अब हम इसको वापस इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन के लिए क्या नंबर आया है 1, हाइड्रोजन के लिए क्या नंबर आया है 2, ऑक्सीजन के लिए क्या नंबर आया है 1। तो 1 तो हम मेंशन नहीं करते, 2 मेंशन करते हैं, ठीक है। CH2O, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था, उसमें 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं, और मैंने उसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट की है, ठीक है। सो दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज। तो आपको ये समझ आ गया होगा ये क्या होता है। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द एक्चुअल नंबर ऑफ atoms in a molecule। एक मॉलिक्यूल में एक्चुअली कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनको उसी नंबर के साथ मेंशन करना इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। फार्मूला फॉर वन मॉलिक्यूल, ठीक। तो जैसे मैंने ग्लूकोज के लिए C6H12O6 लिखा था, और मैंने कहा था कि ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। एक मॉलिक्यूल में इतने कार्बन एटम हैं, इतने हाइड्रोजन एटम हैं और इतने ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो दिस इज एक्चुअली द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर ग्लूकोज। और इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालोगे तो CH2O, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म और गिवन है आपकी बुक में, फार्मूला यूनिट। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कंपाउंड्स टू नेचर्स के थे, आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में मैंने आपको क्या बताया था, आयनिक कंपाउंड्स हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। न्यूट्रल एटम नहीं होते उसके अंदर, मॉलिक्यूल्स नहीं होते, बल्कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो वो चार्ज ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं।
तो आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं लिखा जाता, एम्पिरिकल फॉर्मूला ही लिखा जाता है हमेशा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही मेंशन की जाती है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एटम्स नहीं, हम आयंस बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर आयंस होते हैं, एटम्स नहीं होते। चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स को हम आयंस कहते हैं। तो इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। उसे हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, फॉर्मूला फॉर वन यूनिट, ठीक है। अब ये तीनों डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड, इसमें सोडियम पॉजिटिव आयंस और क्लोरीन नेगेटिव आयंस होते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड NaCl। और इसमें हम कभी इस तरह नहीं लिखते Na2Cl4, इस तरह से कभी भी मेंशन नहीं करते, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट इटसेल्फ एक एम्पिरिकल फार्मूला ही है, यानी आयनिक कंपाउंड्स को हम कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसे सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला में ही रिप्रेजेंट करते हैं। इससे नेक्स्ट आपका टॉपिक आ रहा है, वो भी 2 डेफिनेशंस है, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे इससे पहले आप पढ़ चुके हो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या था, द मास ऑफ एन एटम, और वो कैसे बनता था, एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड द एटॉमिक मास और द मास नंबर, ठीक। और जो मॉलिक्यूल होता है वो तो एक से ज़्यादा एटम्स से मिलके बना होता है, ठीक है। तो उस मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, एक एटम का मास उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं न्यूट्रॉन कितने, उन्हें ऐड करके उसका मास बन जाता है। लेकिन एक मॉलिक्यूल के अंदर तो एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को, या मास नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं, एटॉमिक मासेस को ऐड कर दो तो वो उस मॉलिक्यूल का मास होगा एज अ होल, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ द सम ऑफ atomic masses of all atoms present in a single molecule, ठीक है। और इसको हम करते कैसे हैं, सपोज ये एक ऑक्सीजन एटम है और इसके साथ ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, ये एक O2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। दोनों कंबाइन हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग से और ये एक O2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और एक जो ऑक्सीजन एटम है इसका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इसको मेंशन करती हूँ, एटॉमिक मास फॉर दिस ऑक्सीजन इज 16 AMU एंड फॉर दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो 16 AMU। तो इस O2 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, 16 + 16 32 AMU will be the mass of this oxygen molecule, ठीक है। अब ये तो था मॉलिक्यूल्स का मास, यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका मास। लेकिन अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड में हम वर्ड मॉलिक्यूल यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम फॉर्मूला यूनिट यूज़ करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के लिए जो एक सिंपल जो उनका स्मॉल यूनिट होगा, यानी जो उनका मॉलिक्यूल होगा आयनिक नेचर का जो होगा NaCl, तो उसका मास क्या होगा, उसे हम मॉलिक्यूल नहीं कहते। आयनिक कंपाउंड में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम मॉलिक्यूल नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं, ठीक है। दिस इज द फार्मूला यूनिट फॉर एन आयनिक कंपाउंड। तो इसका मास क्या होगा, उसे हम मॉलिक्यूलर मास नहीं कहेंगे, उसको भी हम फार्मूला मास कहेंगे।
ठीक है, फॉर्मूला मैस कहेंगे ऐसे। और ये भी क्या होगा, इट इज द सम ऑफ masses of all the atoms in a formula unit। ठीक है, जैसे सोडियम का मैस प्लस क्लोरीन का मैस। ठीक है, अब आपकी बुक में एक सॉल्व एग्जांपल है, हम उसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 1.2, मैं इसको रीड करती हूँ, आप भी देखिए। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आपको गिवन है HNO3, ये एक कंपाउंड है, आपने इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, पहले हम इसके लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें सारे एटम्स का मास मेंशन करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने ऑक्सीजन एटम के लिए बनाया था, सम ऑफ ऑल द एटम्स यानी ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे तो डिफरेंट एटम्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, सम ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, इन तीनों के ऐड करने से इस मॉलिक्यूल का मास बनना चाहिए। तो हम इसके लिए फॉर्मूला या इक्वेशन लिखते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस mass of nitrogen atom plus mass of oxygen atom। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन एटम तो वन टाइम्स है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही हाइड्रोजन एटम है, एक ही नाइट्रोजन एटम है, लेकिन ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं यहाँ पर, 3, तो ऑक्सीजन एटम्स 3 टाइम्स काउंट होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू मैस ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, इसमें हम अब वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है यानी A फॉर हाइड्रोजन इज 1 AMU, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 AMU, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 AMU। ठीक है, हम इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मास ऑफ हाइड्रोजन 1, ठीक है, प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन 14 प्लस 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन 16। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, 1 प्लस 14 प्लस 3 इंटू 16 इज 48, और आंसर क्या आएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो 63 AMU। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इससे जो नेक्स्ट एग्जांपल है बुक पे ही सॉल्व हुई हुई है 1.3, वो आप लोग सॉल्व करके मुझे दिखाओगे।